ओ महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते। हम महाभारत के अंतर्गत सभा पर्व का अध्ययन कर रहे हैं और सभा पर्व का जो द्वितीय अध्याय है वह नारद नीति नाम से विख्यात है। हम नारद नीति की 5 कक्षाएं पूर्ण कर चुके हैं और अब हम 6वीं कक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देवर्षि नारद के महाराज युधिष्ठिर को बहुत ही सुंदर उपदेश हैं, संदेश हैं, निर्देश हैं, संकेत हैं, उनका हम श्रवण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और व्याख्यान आप सब सुन रहे हैं। कुशल नेता को, संगठन प्रमुख को, परिवार के मुखिया को, एक बड़े अधिकारी को अथवा राजा को किन 14 दोषों का त्याग करना चाहिए उसका वर्णन इन श्लोकों में दिया है, जिनको मैं अभी पढ़ूंगा। जो भी व्यक्ति बड़े पद पर रहता है और बड़े पद पर रह करके उस पद की गरिमा को बनाए रखता है और श्रेष्ठ आचरण का, सदाचार का वो प्रमाण प्रस्तुत करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है और ऐसी अभिलाषा रखता है कि मैं बड़े पद पर रहूं और सबके हृदयों पर राज्य करूं और धर्म पूर्वक कार्य करूं, तो उसके अंदर 14 दोष नहीं होने चाहिए। जो भी लीडर बनना चाहता है, जो भी सबको लीड करना चाहता है, नेतृत्व करना चाहता है, उसमें 14 दोष नहीं होने चाहिए। यानी बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, बड़े पद पर पहुंचने के लिए और उस बड़े पद पर पहुंच करके उस पद को मेंटेन करने के लिए, वेल मेंटेन करने के लिए 14 दोष ध्यान से समझने पड़ेंगे और वो दोष हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। अगर उन 14 दोषों में से एक भी दोष हमारे अंदर हुआ तो हम उस बड़े पद पर पहुंच करके भी किसी मतलब के नहीं रहेंगे, वहां से किसी भी समय गिर सकते हैं। तो सजग रहने के लिए इनको हमें आज पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और आगे बढ़ना है। हम सभी को आगे बढ़ना है तो हम स्वयं का विवेचन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे कि क्या इन 14 दोषों में से कोई दोष हमारे अंदर है। यदि है तो हम उसको हटाने को, मिटाने को, निपटाने को, समाप्त करने को, डिलीट करने को, अपने से बाहर फेंकने के लिए कितने तत्पर हैं, कितने सजग हैं, कितने पुरुषार्थी हैं, वो हमें देखना है। श्लोक पढ़ता हूं। नास्तिक्यम अनृतम क्रोधम प्रमादम दीर्घसूत्रताम अदर्शनम जानवताम आलस्यम पंचवृत्तिताम एक चिंतनम अर्थानाम अनर्थश्चेत चिंतनम निश्चितानाम अनारंभम मंत्रस्या परिरक्षणम मंगलादि प्रयोगम च प्रत्युत्थानम च सर्वतः कश्चित्त्वं वर्जयस्येतान् राजदोषान् चतुर्दशा प्रायशो यैर्विनिश्यन्ति कृतमूलापि पार्थिवः। ये श्लोक हैं सभा पर्व के द्वितीय अध्याय के 61, 62, 63, 61, 62, 63, जिनका मैंने यहाँ पाठ किया। अब इनके अर्थों को देखते हैं। नास्तिक्यम अनिर्त्रम क्रोधम प्रमादम दीर्घ सूत्रताम अदर्शनम जानवताम आलस्यम पंचवृत्तिताम। 5 वृत्तियां व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए जो उन्नति करना चाहता है। तो देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर से पूछते हैं कि देवराज युधिष्ठिर, तुम नास्तिकता से ओतप्रोत तो नहीं हो। यानी जो भी व्यक्ति श्रेष्ठ बनना चाहता है, बड़े पद पर आसीन होना चाहता है और धर्मपूर्वक सब कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहता है,
उसमें सबसे पहला गुण ये होना चाहिए, वह आस्तिक होना चाहिए, नास्तिक नहीं। क्योंकि आस्तिक व्यक्ति लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बचाए नहीं रख सकता। नास्तिक व्यक्ति लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बचाए नहीं रख सकता, और नास्तिक व्यक्ति बहुत जल्दी अपने पद से च्युत हो जाता है। जितने भी लोग आप देखते हैं जो बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं, वस्तुतः वो पद भ्रष्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर नास्तिकता के बीज आ चुके होते हैं। यहां आस्तिकता और नास्तिक का अर्थ आप इतना समझिए। आस्तिकता उसे कहेंगे जो अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है, और नास्तिकता उसे कहेंगे जो अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा। आस्तिकता और नास्तिकता मूल रूप से प्रचलित हैं। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला नास्तिक। लेकिन एक वर्ग है जो टोटल ईश्वर को मानते हैं, उनको आस्तिक कह दिया जाता है, और एक वर्ग ऐसा है जो पूर्णता ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं करते, उनको नास्तिक कहते हैं। परंतु वो तो स्पष्ट नास्तिक हैं ही जो ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते। उनके देशों में तो धर्म ग्रंथों को जलाने का विधान है। ना तो वो कुरान रखेंगे, ना पुराण रखेंगे, ना वेद रखेंगे, ना बाइबल। कोई भी धर्मशास्त्र उनको मिलेगा तो वो जला देंगे और उस व्यक्ति को मार देंगे। वो इतने कट्टर नास्तिक देश हैं। जैसे दक्षिण कोरिया, ऐसे कई देश हैं जो पूर्णतः नास्तिक हैं, ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते। लेकिन जो आस्तिक देश हैं, जो ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं अपनी अपनी बुद्धि से, और हम तो अन्य लोगों की क्या कहें, हम भारतीयों की बात कर लेते हैं, तो प्रायः वामपंथ को छोड़ करके लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टियां हैं और उस विचारधारा को जो मानने वाले हैं उनको छोड़ करके भारत में जितने भी संप्रदाय हैं वो किसी न किसी रूप में ईश्वर को तो मानते हैं। भले ही वो ईश्वर के नाम पर किसी और को पूजते हों, पर उनके दिमाग में ईश्वर नाम की चीज तो है कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु है। और भले ही वो ईश्वर के नाम पर नदियों को पूजें, पहाड़ों को पूजें, पत्थरों को पूजें, वो उनका सिरदर्द है, उनकी समस्या, उनकी बुद्धि है, पर वो ईश्वर जैसी किसी चीज को तो मानते हैं। तो आस्तिकता और नास्तिकता, अब इस परिप्रेक्ष्य में समझिए कि जितने समय तक आप ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारे हुए हैं, ये मानते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूं, मेरे किए हुए कर्म को मन से विचारे, वाणी से बोले और शरीर के द्वारा किए हुए कर्म को ईश्वर देख रहा है, उसकी अनुभूति जब वो करे, वो माने कि ईश्वर देख रहा है, उससे छूट करके, उससे बच करके मैं कोई भी कर्म नहीं कर सकता। वो ऐसे ही डरता है जैसे एक व्यक्ति कार चलाता है, बाइक चलाता है और लाल बत्ती ट्रैफिक की लगी हुई है और वहां पर चालान करने वाली टीम खड़ी हुई है। तो जब चालान करने वाली टीम खड़ी हुई है तो पूरी सजगता के साथ सड़क के नियमों का पालन करते हुए वो व्यक्ति वहां पर खड़ा रहेगा, चाहे वो गाड़ी में बैठा हो अथवा बाइक पर बैठा हो। और जब सिग्नल हो जाएगा निकलने का, वो तब ही निकलेगा, क्योंकि उसको पता है कि पुलिस वाले खड़े हैं, तुरंत चालान करेंगे। तो उनके भय, उनकी उपस्थिति जैसे उसको समझ में आ रही है और वह नियम में चल रहा है। तो जब हम ऐसे नियमों में चलते हैं, जब इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि ईश्वर देख रहा है, जान रहा है और ईश्वर हमको दंड देगा, इतनी जो हमारी मान्यता है, जो हमारी अनुभूति है, जो हमारी सोच है, जो दृष्टि है, जो विचार है, वो आस्तिकता से ओतप्रोत है। और जिस क्षण हम ईश्वर को भूले हुए होते हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते, अनदेखा कर देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, उस अवस्था को कहेंगे नास्तिकता। जैसे झूठ बोल दिया, चोरी कर दी, प्रमाद कर लिया, आलस्य कर दिया, नियमों का उल्लंघन किया, व्रतों को नहीं माना, संकल्पों को तोड़ दिया, अमर्यादित व्यवहार किया। ये जब सारे कर्म हम करते हैं तो क्या सोच के करते हैं, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। जब नियमों का उल्लंघन करते हैं, स्वच्छंदता पूर्वक जीवन जीते हैं, कठोर व्यवहार करते हैं, तो ये सारा जो
व्यवहार हम करते हैं, ये नास्तिकता से ओतप्रोत होता है, क्योंकि उसी क्षण हम ईश्वर को भूले होते हैं। जब जब हम ईश्वर को याद किए होते हैं तब तक हम पूरे अलर्ट रहते हैं। जैसे एक मोटा सा उदाहरण कि जो लोग मंदिरों में आस्था रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो जैसे ही वो मंदिर के प्रांगण में जाएंगे, बाहर जूते चप्पल उतारेंगे और अपने सारे शरीर की कुचेष्टाएं उनको बंद कर देंगे और शांति से श्रद्धापूर्वक मंदिर में प्रवेश करेंगे। वो जिनको भी देव मानते हैं उस प्रतिमा के सामने आएंगे, नतमस्तक होंगे, अगरबत्ती लगाएंगे, वो पूरा डिसिप्लिन में वहाँ पर रहेंगे। किसी से बात भी नहीं करेंगे अनावश्यक, काम धंधे की व्यापार की कुछ नहीं, किसी कोई गाली गलौच नहीं, अभद्र व्यवहार कुछ नहीं, पूरी पवित्रता के साथ वो वहाँ पर व्यवहार करेंगे, ये सोच करके कि ये ईश्वर का घर है। उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि ये ईश्वर का घर है। और वो जैसे ही उस मंदिर प्रांगण से बाहर गए तो बस अब उनकी दृष्टि ये होती है कि अब यहाँ पर ईश्वर नहीं है। फिर वो अपने पहले वाले मूड में आ जाते हैं, नास्तिकता वाले मूड में। फिर उनका जो भी व्यवहार चलेगा वो नास्तिकता से ओतप्रोत होगा। मतलब जो मंदिर जाने वाले व्यक्ति हैं या कोई भी व्यक्ति जिस समय धार्मिक कार्य में संलग्न है तब तक तो ईश्वर को मानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति संध्योपासना करता है, कोई व्यक्ति हवन करता है, कोई व्यक्ति दान करता है, कोई व्यक्ति परोपकार के कार्य करता है, और कोई व्रत करता है, उपवास करता है, यम नियमों का पालन करता है, प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, उस समय तो उसके अंदर धार्मिकता रहती है, आस्तिकता रहती है, उसको लगता है कि ईश्वर देख रहा है, जान रहा है। जब इन कामों को छोड़ दिया जाता है, जब इनसे विराम हो जाता है, उस स्थान से वो हट जाता है, तब उसके अंदर धीरे से नास्तिकता प्रवेश कर जाती है। तो आस्तिकता और नास्तिकता हमारे अंदर है। यानी आस्तिकता हमारे अंदर कितनी देर की है? जब तक हम उस कार्य को कर रहे हैं तब तक हम आस्तिक हैं, शेष समय हम नास्तिक हैं। वास्तव में देखा जाए कि जितने समय तक हम आस्तिक रहते हैं तब तक ही हम शुभ कर्मों को करने वाले होते हैं, पुण्य कर्मों को करने वाले होते हैं, और हमारा व्यवहार बिल्कुल प्योर होता है। और जैसे ही हम उस कार्य से अलग हो जाते हैं, हमारे अंदर नास्तिकता आ जाती है, फिर हम बहुत सारे उल्टे सीधे काम शुरू कर देते हैं जैसे सब लोग करते हैं। तो ये मैंने बात इसलिए बताई कि कोई ये ना कहे कि हम पूर्ण तरीके से आस्तिक हैं। आस्तिक तब तक ही हैं जब तक आप ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करके अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, सारे व्यवहार कर रहे हैं। जब आप ईश्वर को भूल जाते हैं जिस क्षण, वही क्षण हमारा नास्तिकता से ओतप्रोत है। तो ये देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, क्या तुम नास्तिकता से ओतप्रोत तो नहीं हो? तुम्हारे अंदर किसी भी क्षण नास्तिकता तो प्रवेश नहीं करती। आगे कहते हैं, झूठ, क्रोध, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ज्ञानियों का सत्संग न करना, आलस्य, पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, प्रजा कार्यों के संबंध में अकेले ही विचार करना, अर्थशास्त्र को ना जानने वाले मूर्खों के साथ विचार विमर्श करना, दोष बताए जा रहे हैं। तो पहला दोष हमने नास्तिकता समझा। नास्तिकता अपने आप में बहुत बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष है नास्तिकता। यदि हमारे अंदर नास्तिकता है तो अन्य दोष स्वयमेव आ ही जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आस्तिकता होनी चाहिए। जो आस्तिक व्यक्ति होगा उसके अंदर झूठ भी नहीं होगा, उसके अंदर क्रोध भी नहीं होगा, उसके अंदर प्रमाद भी नहीं होगा, उसके अंदर दीर्घ सूत्रता नहीं होगा, और वह ज्ञानी पुरुषों का सत्संग करता रहेगा, वो उनके सत्संगों से बाहर नहीं जाएगा। तो उन्नति प्रगति करने वाले व्यक्ति को नास्तिकता को छोड़ देना चाहिए। और क्या क्या छोड़ देना चाहिए? झूठ को, झूठे व्यवहार को। सुबह कुछ बोला, दोपहर कुछ बोला और शाम को कुछ बोला। और झूठे व्यक्ति को क्या बोला गया है? दुष्ट बोला गया है। मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मण्यत दुरात्मनम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनम। जिनके मन में कुछ, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और हैं, वो दुष्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं, झूठे लोग हैं, दुष्ट आत्मा है। और जिनके मन में जो है, वाणी में जो है और वही कर्म में है, वो साधु लोग हैं, सच्चे लोग हैं, संत लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो झूठे और अच्छे व्यक्ति के विषय में बताया। क्रोध, क्रोध अपने आप में एक दोष है।
परंतु क्रोध गुण भी है। क्रोध होना चाहिए, पर क्रोध कहाँ होना चाहिए, इतना विवेक अवश्य होना चाहिए। क्रोध कभी द्वेषपूर्ण नहीं होना चाहिए, क्रोध भी संभला हुआ होना चाहिए। प्रमाद, किसी काम को टालते रहना, तो किसी कार्य को जो करना चाहिए लेकिन उसको हर काम में हम टालते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं, वो ऐसा दोष हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। दीर्घ सूत्रता, कोई काम है जो 5 मिनट में किया जा सकता है लेकिन उसको 12 से 15 मिनट में और 20 से 25 मिनट तक हम करते रहते हैं, यानी लंबे समय तक उसको रगड़ते रहते हैं, उस काम को फिनिश नहीं कर पाते, कंप्लीट नहीं कर पाते। दीर्घ सूत्रता, यानी जो कम समय में काम किया जा सकता था उस काम को हम लंबे समय तक के लिए फैला देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो ये एक अपने आप में दोष है, इसको कार्यकुशलता नहीं कहते। ज्ञानियों का सत्संग ना करना, व्यक्ति कोई भी पूर्ण नहीं है, कोई भी ऐसा ना सोचे कि मैं बहुत पढ़ लिया हूँ, बहुत समझ लिया हूँ, मुझे संस्कृत आती है, मुझे अरबी आती है, मुझे फारसी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे डच आती है, पुर्तगीज आती है, फ्रेंच आती है, जर्मन आती है, लैटिन आती है, मुझे इतनी इतनी भाषाओं का ज्ञान है, विदेशी भारतीय भाषाओं का ज्ञान है, इतना इतना मैं पढ़ा हूँ, ऐसा कभी किसी को सोच करके बैठना नहीं चाहिए। व्यक्ति को हमेशा विद्यार्थी के स्वरूप में होना चाहिए। जब तक वो विद्यार्थी के स्वरूप में है तब तक उसकी बुद्धि का विकास होता रहेगा। जैसे ही उसके अंदर से ये विद्यार्थीपना, जिज्ञासु वृत्ति चली गई, उसका विकास रुक जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का सत्संग करना चाहिए, ज्ञानियों के पास रहना चाहिए। जो व्यक्ति उनके पास नहीं रहेगा तो आपके पास जो था, जो पूंजी थी, वो धीरे 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 समाप्त हो जाएगी, उसमें संक्रमण लग जाएगा, उसमें रोग लग जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो पॉलिश बनी रहे, समृद्ध बनी रहे, पौष रहे, शुद्ध रहे, प्योरीफायर रहे, उसके लिए आवश्यक है कि जो उसके जौहरी हैं, जो उसके ज्ञानी हैं, जो उसके जानकार हैं, ऐसे लोगों के निकट जाकर के हम उनका सत्संग करें, ज्ञानार्जन करें। आलस्य, तो आलस्य शब्द तो आपको पता ही है कि आलस्य नहीं करना चाहिए। पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, जो भी उन्नति प्रगति करना चाहता है वो पांचों विषयों की उन्नति में आसक्ति ना रखें। प्रजा कार्य के संबंध में अकेले ही विचार ना करना, प्रजा का कल्याण करना है, भला करना है, श्रेष्ठ करना है, उसके संबंध में व्यक्ति खुद ही ना सोचे कि मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। उसको स्वयंभू वाली भावना नहीं आनी चाहिए। भले ही आपका दायित्व है, पर यह कोई नियम नहीं है कि आप खुद सोचो, खुद निर्णय ले लो और प्रजा पर वो उसको सौंप दो। हो सकता है वो वर्तमान में गलत हो, वो भूतकाल की दृष्टि से गलत हो, अथवा वो भविष्य में गलत हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके विश्वस्त लोग हैं वो आपको अहंकारी मानने लग जाएं और फिर फूट पड़ जाए और द्रोह की भावना आ जाए। इसलिए हमेशा प्रजा के कार्यों में कोई आपके मस्तिष्क में विचार है, कोई योजना है, तो उसको आप शेयर करें, बांटें, बैठें, मंत्रणा करें, विचार करें, फिर नियम बनाएं ताकि कभी कोई विरोध ना हो और सम्मति से सारे काम करने चाहिए। तो ये बताया कि ये भी एक दोष है कि आप प्रजा का कार्य करना चाहते हैं लेकिन आप किसी से वार्ता नहीं करते, खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, तो ये एक दोष है। अर्थशास्त्र को ना जानने वाले मूर्खों के साथ विचार विमर्श करना, जो अर्थ शास्त्र है, अर्थ नीति है, अर्थ विद्या है, उसके विषय में जानते ही नहीं है, ऐसे लोगों के साथ बैठ करके उस संबंध में चर्चाएं करना, ये बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ा दोष है, नहीं करना चाहिए। निश्चित कार्यों के आरंभ करने में विलंब या टाल मटोल, जो कार्य निश्चित हैं, करने हैं, अनिवार्य हैं, उनको शुरू करने में, आरंभ करने में टाल मटोल नहीं करनी चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। करना है मतलब करना है और वो बहुत ही आवश्यक है, तो उनको देर नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आगे कहा गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित ना रखना। कोई आपकी पॉलिसी है, गुप्त नीति है, गुप्त मंत्रणा है, यदि वह एक्सपोज हो जाती है, वायरल हो जाती है, लोगों तक पहुंच जाती है, तो
उसका अगेंस्ट कुछ युक्तियां, कुछ योजनाएं लोग बना सकते हैं, आपके काम बिगाड़ सकते हैं। इसलिए राजा को चाहिए कि गुप्त मंत्रणा जो है वो हमेशा गुप्त रहे, और यदि किसी भी राजा की मंत्रणाएं गुप्त नहीं रह पाती तो एक बहुत बड़ा दोष है और ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी हानि है। तो राजा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो भी जो भी मीटिंग करता है, जो भी डिस्कस करता है, वो गुप्त रहे। मांगलिक उत्सव आदि न करना और एक साथ ही सभी शत्रुओं पर आक्रमण कर देना। शत्रु अनेक हैं, सामर्थ्य कम है, और एक साथ आप चारों दिशाओं में आक्रमण करोगे तो परिणाम क्या निकलेगा? मरेंगे, निपटेंगे, हारेंगे, पराजित हो जाएंगे। तो ये 14 दोष त्याग देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि क्या ये 14 दोष तुम्हारे अंदर तो नहीं है? और महाभारत से ये वस्तु हमें भी समझ में आती है कि ऐसा नहीं है कि ये उस जमाने के लोगों के लिए उपदेश थे, अथवा ये उपदेश केवल और केवल राजाओं के लिए हैं। ये उपदेश जितने उपयोगी महाराज युधिष्ठिर के लिए थे उतने ही उपयोगी हमारे लिए भी हैं। हम भी किसी न किसी फील्ड में, किसी न किसी क्षेत्र में राजा ही हैं। स्वयं के भी राजा, परिवार के राजा, समाज के राजा, कुल के राजा, क्षेत्र के राजा, हम भी कहीं ना कहीं राजा ही हैं और हम भी अपनी उन्नति चाहते हैं। तो यदि हम अपनी उन्नति चाहते हैं तो हम इन दोषों का चिंतन करें कि कहीं ये दोष हमारे अंदर तो नहीं है, और यदि हैं तो उनका दोष का निवारण करें, उनको हटाने का हम प्रयास करें। आगे देवर्षि नारद कहते हैं, कश्चित् ते सफला वेदा कश्चित् ते सफलम धनम कश्चित् ते सफला दारः कश्चित् ते सफलम श्रुतम। क्या तुम्हारा वेद सफल है? क्या तुम्हारा धन सफल है? क्या तुम्हारी स्त्री सफल है? क्या तुम्हारा शास्त्र ज्ञान सफल है? ये गूढ़ है, प्रश्न है जो देवर्षि नारद युधिष्ठिर से पूछते हैं। तो युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं। नारद नीति में यहाँ पर वो प्रमुखता से उत्तर देते हैं, पूछते हैं। तो युधिष्ठिर पूछते हैं, कथम वै सफला वेदाः कथम वै सफलम धनम कथम वै सफला दारः कथम वै सफलम श्रुतम। युधिष्ठिर पूछता है कि हे देवर्षि, वेद कैसे सफल होते हैं? धन की सफलता कैसे होती है? स्त्री की सफलता कैसे मानी गई है? और शास्त्र ज्ञान कैसे सफल होता है? इन 4 प्रश्नों के विषय में देवर्षि नारद ने पूछा और प्रति उत्तर में उन्होंने जिज्ञासा रखी कि आप श्रेष्ठ हैं, अनेक विद्याओं के आप जानकार हैं, कृपा करके बताइए कि ये कैसे सफल होते हैं। तो देवर्षि नारद का उत्तर हम सबके लिए गुणग्राही है। अग्निहोत्र फला वेदा दत्त भुक्त फलम धनम रतिपुत्र फलादारः शील वृत्त फलम श्रुतम। तो नारद जी कहते हैं, हे राजन, वेदों की सफलता अग्निहोत्र से होती है। इस शब्द का कुछ लोग ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं कि वेद केवल और केवल कर्मकांड के विषय हैं, अग्निहोत्र के विषय हैं, उसमें ज्ञान संबंधी कोई बातें नहीं हैं। यदि कर्मकांड करना है, बड़े बड़े मंत्र पाठ करना है, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन कराना है तो वेद पढ़ो। यदि ये सारे काम नहीं करने हैं तो वेद पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर हमें आत्मिक उन्नति करना है तो वेद को छोड़ करके अन्य शास्त्रों को पढ़ो। तो लोग ऐसे ऐसे अर्थ निकाल लेते हैं परंतु प्रकरण को नहीं समझते। तो वेद की सफलता क्या है? वेद की सफलता है अग्निहोत्र में। धन की सफलता क्या है? दान और भोग से धन सफल होता है। तो धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। तो यदि हमारे पास धन है, जो संचित धन है, अर्जित धन है, पुरुषार्थ से प्राप्त धन है, उस धन का पहला भाग है भोग। क्योंकि जो भी हम धन अर्जित करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ धन की दूसरी सफलता है कि हम उसका दान करें। जो व्यक्ति ना तो धन का भोग करता ना ही धन का दान देता, उसके धन का नाश होता है।
तो धन का नाश ना होने दें, धन का समुचित भोग करें और धन का समुचित दान करें। इससे जीवन चलता है, ये उत्तम व्यवहार है और धन की ये सफलता है। आपके पास प्रचुर मात्रा में धन है और आप सांप की तरह कुंडली कुंडली बना करके बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होगा? सब लोग चिढ़ेंगे, कोड़ेंगे और बोलेंगे बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, इतना सारा पर्याप्त धन है लेकिन बड़ा कंजूस व्यक्ति है। तो ऐसे कंजूस व्यक्ति का कोई मान नहीं करता, सब उपेक्षाएं करते हैं। तो पहली प्राथमिकता, आपने धन कमाया है तो उसका उपभोग करें। आखिर आपने इतना परिश्रम से धन कमाया क्यों? वजन तौलने के लिए, पूजा करने के लिए, उस पर बिस्तर लगा करके सोने के लिए, या अपनी प्रतिष्ठा विचार करने के लिए, ओहो मैं धनवान हो गया इसलिए धन कमाया है? ऐसे धन कमाने वाले के धन को तो कुत्ते भी नहीं खाते, ऐसा नीतिकार बोलते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या। लालची, लोभी और कंजूस व्यक्ति के धन को कौन लेना चाहेगा? कोई नहीं लेता, क्योंकि वो धन कभी फलीभूत नहीं होता, किसी को लगता नहीं है। तो धन की पहली प्राथमिकता है कि जब आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं धन प्राप्ति के लिए, तो उसका धन का समुचित प्रयोग करें, उसका उपभोग करें और साथ साथ में उसका समाज कल्याण के लिए भी प्रयोग करें। दो प्रकार का आप ये कर्म करते हैं तो आपका धन सफल है, और इन दो प्रकार का कर्म आप नहीं करते तो आपका धन सफल नहीं है। और दान उसमें मस्ट है, कंपलसरी है। यदि आपने धन कमाया और केवल भोग करते रहे, दान नहीं किया, तो वो आदर्श स्थिति नहीं है, उसको अच्छा नहीं माना गया है, ना ही समाज की दृष्टि से, ना ही राष्ट्र की दृष्टि से, ना ही आत्मिक उन्नति की दृष्टि से, ना ही धर्म की दृष्टि से। स्त्री की सफलता के विषय में पूछा तो स्त्री का फल है, स्त्री की सफलता है रति और पुत्र की प्राप्ति। यदि कोई स्त्री रति सुख देने में समर्थ ना हो और संतान ना दे सके तो स्त्री का कोई अर्थ नहीं है, मूल्य नहीं है, महत्व नहीं है। ये किस संबंध में कहा गया है? गृहस्थ के संबंध में, कि गृहस्थ में आप आए हैं, तो गृहस्थ में आए हैं और आपने विवाह किया है, तो विवाह किया है तो आप संतान उत्पत्ति करें, और यदि आप नहीं कर पाते तो आपकी गृहस्थी का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। हाँ, यदि आप नहीं करना चाहते, वो एक अलग प्रसंग है। श्रेष्ठ स्थिति है कि आप करना नहीं चाहते, बस एक सहयोगी की दृष्टि से रखना चाहते हैं और उन्नति प्रगति करना चाहते हैं, धर्म के क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं, और आप समान विचारधारा की, समान गुण कर्म स्वभाव की योग्य पत्नी का चयन करते हैं, योग्य पति का चयन करते हैं, और भोग आपके जीवन में नहीं है, भोग आपका प्रधान नहीं है, और आप इस प्रकार से रह करके धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, तो वो श्रेष्ठ बात है। और यदि रोग आ गया है तो एक अलग विषय है, अर्थात संतान उत्पन्न करने में असमर्थता होती है, संतान उत्पन्न नहीं कर पाते किसी चिकित्सीय कारण से, किसी रोग के कारण से, वो एक अलग बात है। लेकिन विवाह किया है और संतान उत्पन्न करने में समर्थ है, गृहस्थ हैं, फिर भी यदि वो संतान उत्पन्न नहीं करते तो उनका गृहस्थी होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति अभी तक सुने वो ध्यान से सुने, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, इस पंक्तियों को ध्यान से सुने, विवाद ना माने, विवाद ना करें। जो संतान उत्पन्न करने में समर्थ हैं, उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी शिक्षा, लालन पालन करने में समर्थ हैं, फिर भी वो संतान उत्पन्न नहीं करते, संतान की इच्छा नहीं रखते, संतान को उत्पन्न करना वो कष्ट समझते हैं, तो उनका गृहस्थी होने का कोई मतलब नहीं है, और भोग में रत हैं लेकिन संतान उत्पन्न नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा, भोग तो चाहिए लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं करते, भोग में व्यवधान आता है, तो ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों का कोई मतलब नहीं है।
तो इस बात को मैं फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो निसंतान होंगे, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन पर ये बात घटती है, तो वो पुनः सुन लें। श्रेष्ठ स्थिति है, गृहस्थ में जा रहे हैं और एक सहयोगी आपने अपने लिए ढूंढा है और धर्म कार्य में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भोग आपके दिमाग में नहीं है। ऐसे में आप संतान उत्पत्ति भी क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो आपका तो श्रेष्ठ कार्य क्या है कि गृहस्थ को जाना समझा और आप मोक्ष की तैयारी कर रहे हैं, ये श्रेष्ठ स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं लेकिन किसी रोग के कारण आप संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं, तो समस्या नहीं है। तीसरी स्थिति है जिसके विषय में यहाँ कह रहा हूँ कि भोग तो पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं, संतान की उत्पत्ति करने में शरीर समर्थ है, उसके लालन पालन करने में भी आप समर्थ हैं, फिर भी आप संतान उत्पत्ति नहीं करते, तो आपका गृहस्थी होने का, आपका स्त्री होने का, आपका पुरुष होने का कोई मतलब नहीं है गृहस्थ के क्षेत्र में। ये मैंने बात कही, तो कुछ लोगों को यदि तकलीफ हो तो वो इस बात को ठीक से समझ लें। तो देवर्षि नारद कह रहे हैं कि वेदों की सफलता अग्निहोत्र से होती है, दान और भोग से धन की सफलता होती है, स्त्री का फल है रति और पुत्र की प्राप्ति, और शास्त्र ज्ञान का फल है शील और सदाचार। आपने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं लेकिन आपके अंदर विनम्रता नहीं है, शीलता नहीं है, पवित्रता नहीं है, सदाचार नहीं है, तो शास्त्र के ज्ञान का कोई फल नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। तो इन विषयों की चर्चा यहाँ पर हो गई है। कुछ 3-4 श्लोक और हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको पढ़ देता हूँ, उनके अर्थों को, ताकि हम आगे चलें। उन पर मैं अधिक व्याख्या नहीं करूँगा और श्लोकों को भी नहीं पढ़ता, मैं बस कुछ पढ़ देता हूँ जो मुझे ठीक लगे आपके लिए बताने के लिए। तो व्यापार नीति के संबंध में देवर्षि नारद कहते हैं कि तुम्हारे कर लेने वाले कर्मचारी लाभ उठाने के लिए दूर से आए व्यापारियों से ठीक ठीक कर वसूल करते हैं। जो लाभ लेने की इच्छा से अपने राज्य में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, ऐसे लोगों के साथ ठीक प्रकार से कर लेना चाहिए, ये बता रहे हैं। क्या वे व्यापारी लोग आपके नगर और राष्ट्र में सम्मानित होकर बिक्री के लिए उपयोगी सामान लाते तो हैं, उन्हें तुम्हारे कर्मचारी छल से ठगते तो नहीं? जो लोग व्यापार की इच्छा से आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो घटिया माल लेकर के आते हैं और व्यापार करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं? ऐसे लोगों को राज्य में आने की अनुमति ना दी जाए, उनको दंडित कर दिया जाए। आपके राज्य में वही लोग व्यापार करने के लिए आए जो श्रेष्ठ वस्तु लाए हैं, जो आपके लिए, आपके राज्य के लिए उपयोगी हैं, और ऐसे लोगों के साथ आपके कर्मचारी, आपके लोग परेशान ना करें, उनको पीड़ित ना करें, उनके साथ छल ना करें, उनके साथ ठगी ना करें। ये एक व्यवहार है। कह रहे हैं तुम सदा धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा अर्थशास्त्रज्ञ बड़े बूढ़े लोगों की धर्म और अर्थ से युक्त बातें सुनते तो रहते हो। व्यक्ति कोई कितना भी बड़ा हो, फिर भी उसको वृद्धों से सलाह लेना चाहिए जो धर्म और अर्थ के क्षेत्र में बुद्धिमान हैं, जानकार हैं, उनकी हमेशा सलाह सम्मति लेनी चाहिए। उससे गलती होने की संभावनाएं ना के बराबर रह जाती हैं। कृतज्ञता के विषय में देवर्षि नारद कहते हैं कि क्या तुम्हें किसी के किए हुए उपकार का पता चलता है? क्या तुम उस उपकार करने वाले की प्रशंसा करते हो? क्या तुम साधु पुरुषों से भरी सभा में उस उपकारी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हो, उसका आदर सत्कार करते हो? कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति कृतज्ञता आपके प्रति उपकार करता है, तो आपको जानना चाहिए कि मेरे प्रति किसने उपकार किया। जिसने आपके प्रति उपकार किया है उसको जानो, उस उपकार करने वाले की प्रशंसा करो और सब लोगों के सामने बताओ कि इस व्यक्ति की मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही, ये मेरा परम हितैषी रहा, इस व्यक्ति के कारण मैं इस स्थान तक आया, इस व्यक्ति के कारण मुझे ये पद प्राप्त हुआ, इस व्यक्ति के कारण मुझे ये लाभ मिला, इस व्यक्ति ने मुझे आपत्ति काल में सहयोग किया। उस व्यक्ति को पर्सनली भी बोलना चाहिए और सामाजिक स्तर पर बड़े बड़े लोगों के आगे भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसका आदर सत्कार सदैव करना चाहिए। कृतज्ञता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। तो इतने मैंने नारद नीति के कुछ चुने हुए श्लोकों का ही इसमें पाठ किया है, उन विषयों पर मैंने अपनी बात रखी है, व्याख्यान करने का प्रयास किया। पूरे श्लोक नहीं लिए हैं, जितने मुझे आवश्यक लगे उतने मैंने लिए। अब आगे कहते हैं युधिष्ठिर के हे भगवान,
आपने राजधर्म का जो यथार्थ सिद्धांत बताया है वह सर्वथा न्यायोचित है। मैं आपके इस न्याय अनुकूल आदेश का यथाशक्ति पालन करता रहूंगा। तो उसके बाद देवर्षि नारद बोलते हैं कि हे भरतवंशी नरेश, आप राजसूय यज्ञ करिए, उसका अनुष्ठान आपको करना चाहिए। और एक संकेत करते हैं कि हे राजन, इस महान यज्ञ में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि यज्ञ विनाशक ब्रह्म राक्षस इसके छिद्र को ढूंढते रहते हैं। देवर्षि नारद युधिष्ठिर से चर्चा करते हैं, उनके राजभवन को देखते हैं, अच्छा राजभवन है, युधिष्ठिर भी बहुत अच्छे हैं, तो उनको संकेत करते हैं, प्रेरणा देते हैं, सलाह देते हैं कि आपको राजसूय यज्ञ करना चाहिए अपने भाइयों के साथ। दिग्विजय के लिए, चक्रवर्ती सम्राट होने के लिए आपको ये कार्य करने चाहिए। और चूंकि बुद्धि है, श्रेष्ठ है, संत प्रकृति के हैं, ब्राह्मण शिरोमणि हैं, देवर्षि हैं, विद्वानों के भी वो ऋषि हैं, नेता हैं, तो वो संकेत कर रहे हैं कि जो आप ये राजसूय यज्ञ करेंगे इसमें बहुत बड़े विघ्न होने की संभावना है, क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस हैं, अच्छे कार्य जो होते हैं उनको जो होते नहीं देखना चाहते, जो विरोधी प्रकृति के व्यक्ति हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ढूंढने का प्रयास करेंगे, विघ्न डालने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस बड़े कार्य में आप ध्यान से, सावधानी से काम लेना। आगे कहते हैं, इसका अनुष्ठान करने पर कोई ऐसा निमित्त भी बन जाता है जिससे पृथ्वी पर विनाशकारी युद्ध उपस्थित हो जाता है, जो क्षत्रियों के संहार और भूमंडल के विनाश का कारण होता है। देवर्षि नारद कितना बड़ा संकेत कर रहे हैं कि आप जो काम करोगे राजसूय यज्ञ, और इसका जब आप अनुष्ठान करोगे तो देखना कोई ऐसा निमित्त, कोई ऐसा कारण बन सकता है जो पृथ्वी पर बहुत बड़ा विनाशकारी युद्ध उपस्थित करेगा, क्षत्रियों के संहार करेगा और भूमंडल में बहुत सारी मनुष्य जाति का विनाश कर सकता है। इसलिए सोच विचार करके आप ये काम करना। काम अच्छा है, काम करना चाहिए, लेकिन सजग रहना, सावधान रहना। अच्छे कार्य को बिगाड़ने की प्रकृति वाले लोग सदा रहते हैं, उनसे सतर्क रहना, अलर्ट रहना। तो ये नारद नीति हमने यहाँ पर पढ़ ली है। आगे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे, और अब कक्षा को यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम नमस्ते।